नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 के आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज जो गाड़ी मेरे साथ है ये हुंडई वर्ना। ये एक्चुअल में वर्ना का 2023 में जो गाड़ी लॉन्च हुई है ये उसका न्यू जनरेशन का मॉडल है। किसी शहर के अंदर 1-2 दिन पहले लॉन्च हो चुकी है। आगरा के अंदर जो कल्याण हुंडई है उसमें ये गाड़ी आज लॉन्च करी गई है नवदरोगे के पहले दिन। तो चलिए बात करते हैं हम गाड़ी की फ्रंट से। और फ्रंट से पहले मैं गाड़ी की कुछ लुकिंग्स आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए गाड़ी के अंदर जो एम्बोजिंग दे रखी है ना गाड़ी के अंदर, ये देखिएगा आप, मस्कुलर सी एम्बोजिंग। एम्बोजिंग से असल में क्या है ना कि एक तो बिल्ड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है, जो गाड़ी की चद्दर होती है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। बाद बाकी साइड से अगर आप देखते हैं ना तो पूरी की पूरी गाड़ी के अंदर इसी तरह से एम्बोजिंग करके बड़े प्यारे से, जैसे एक बॉडी बिल्डर इंसान होता है ना, बॉडी के उसके जो कट्स निकलते हैं, तो एज ए बिल्कुल कट्स निकाल करके ये गाड़ी इस तरह से बनाई गई है। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट से। जब फ्रंट्स की हम बात करते हैं गाड़ी की, तो फ्रंट्स पे देखिएगा आप, ये एक्चुअल में वर्ना का SX मॉडल है। इसके अंदर एडास नहीं आता। इससे ऊपर का जो SXO मॉडल है उसके अंदर आपको एडास देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट से। फ्रंट्स में सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइट्स की। तो लाइट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपकी इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स है वो इस कोने से लेकर के ए कोने से लेकर के बी कोने तक आपको इसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स देखने को मिलती हैं। बट इसके अंदर नॉर्मली जो लाइटें जलती हैं डे टाइम रनिंग में वो केवल ये वाली और वो वाली जलेगी, साइड वाली। और जो बीच की ये स्ट्रैप दे रखी है, ये गाड़ी की जो हेडलाइट्स ऑन होती हैं उस कंडीशन में ये लाइट्स आपको जली हुई देखने को मिलती हैं। जब हम इसकी हेडलाइट्स की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट्स दे रखी हैं वो LED में दी गई हैं। तो देखिएगा ये गाड़ी की 3 स्ट्रैप के अंदर LED में लाइटें दे रखी हैं और नीचे की तरफ आपको इस जगह पे इंडिकेटर देखने को मिलता है। और साथ साथ गाड़ी में फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे हैं 4। एक ये रखा है, ये बीच के अंदर 2 लगे हुए हैं और एक साइड उस साइड में दिया हुआ है। जब हम गाड़ी के फ्रंट बम्फर की बात करते हैं तो इस पे आपको पूरा का पूरा बिल्कुल ब्लैक कलर के पियानो फिनिश में आपको ये सब देखने को मिलता है। इसकी जो लुकिंग्स और कटिंग्स दे रखी हैं बिल्कुल एकदम नए तरीके से दी हुई हैं। और इस जगह पे आप देखते हो ना तो ये अलग से एक ये पट्टी दे रखी है। इस जगह पे ऐसा लगता है कि आफ्टर मार्केट कुछ गाड़ी के अंदर काम कराया गया है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। और साइड में हम देखते हैं तो ये जो जगह दे रखी है इसमें आपको एयर इनटेक, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, ये बिल्कुल पावरफुल गाड़ियां हैं, एज स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं ये। जब इनको तेजी स्पीड में चलाते हैं तो जो एयर होती है, एयर को कटाव की जरूरत पड़ती है जिससे गाड़ी को चलाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो उस कंडीशन में इस तरह से एयर इनटेक इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये गाड़ी की आपको फ्रंट से लुकिंग देखने को मिलती है। और साथ साथ हम जब बात करते हैं इसकी लोगो की, तो इस जगह पे पहले एक्चुअल में क्या था, जो लोगो आया करता था वर्ना के अंदर वो इस जगह पे हमें लोगो देखने को मिलता था। लेकिन जो नई वाली गाड़ी है इस जगह पे आपको लोगो देखने को मिलता है। पहले जो हुंडई के लोगो आया करते थे वो आपको क्रोम में देखने को मिलते थे, बट ये क्रोम ना होकर के एज SS मेटल, जो डल मेटल आता है, कुछ इस तरह का इसके अंदर ये ट्रीटमेंट किया गया है। तो चलिए चलते हैं हम गाड़ी के साइड की तरफ। और साइड की तरफ चलने से पहले सबसे पहले मैं इसके फ्रंट की बात करना चाहूँगा। तो इस गाड़ी की जो चौड़ाई दे रखी है, इसकी विड्थ वो 1765 mm 1765 mm की दी गई है। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी की साइड की तरफ से। तो साइड्स की लुकिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम साइड्स की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमें गाड़ी के आते हैं अलॉय व्हील नज़र। तो टायर्स की जब हम बात करते हैं तो गाड़ी में जो टायर की प्रोफाइल दे रखी है वो 205 65 R16 की इसके अंदर प्रोफाइल दी गई है। और इसके जब हम अलॉय व्हील्स की बात करते हैं तो अलॉय व्हील के अंदर भी एक डायमंड कट टाइप का तो है ये, बट इसके अंदर जो फिनिशिंग दे रखी है कलर की वो सिल्वर कलर के अंदर दी है। मोस्टली पहले ब्लैक कलर में आया करता था। और नीचे की तरफ हमें इस जगह पे बीच में इसके में एक हुंडई का लोगो भी देखने को मिलता है। और इसके अंदर नट की बात करते हैं 4 इसके अंदर नट्स दिए गए हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको साइड्स की लुकिंग देखने को मिलती है, जो अपने आप में एकदम अब मैं क्या तारीफ करूँ गाड़ी की, क्योंकि जो चलाएगा देखेगा तो अपने आप ऑलरेडी गाड़ी तारीफ के काबिल ये है ही है। और ये इसका विंडशील्ड देखिए आप, कितना बड़ा सा इसके अंदर विंडशील्ड दिया गया है। और इधर आते हैं तो इस जगह पे हमें मिलता है इसका ORVM। इसके ORVM भी हमें इसका इंडिकेटर देखने को मिलता है। देखिएगा मैं इसको अनलॉक करता हूँ गाड़ी को, तो साउंड सुनिए हॉर्न की आप। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो A पिलर से लेकर के और C पिलर तक आपको वही डल मेटल में आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी एक अलग से डिजाइन के एलिमेंट्स हुंडई के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। ये इसके हैंडल्स देखिए, हैंडल्स पे भी एक्चुअल में क्या है ना, गाड़ी पे से पूरी तरह से क्रोम का काम, बिल्कुल जो क्रोम चमकदार क्रोम होती थी उसका काम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और हुंडई की मोस्टली गाड़ी के अंदर से ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। इस जगह पे आपको ड्राइवर साइड एक सेंसर देखने को मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर, जिससे गाड़ी को हम खोल सकते हैं। और चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। अच्छा, आगे की तरफ गाड़ी के अंदर हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। और पीछे के जो व्हील्स हैं इस जगह पे हमें नॉर्मली ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलता है। ये देखिएगा पीछे से लुकिंग्स गाड़ी की। अगर हम छत की बात करते हैं तो इस जगह पे हमें एक शार्प एंटीना देखने को मिलता है। एंटीना भी बिल्कुल अलग तरीके का कुछ दिया हुआ है। जो पीछे का विंडशील्ड है, पीछे के विंडशील्ड पे हमें रियर डिफोगर देखने को मिलते हैं।
और इसके शार्क फिन एंटीना के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चाबी कुछ गाड़ी की इस तरह की आती है, चाबी शायद मैंने नहीं दिखाई है आपको, चाबी मैं दिखाई देता हूँ गाड़ी की। तो ये गाड़ी की चाबी है, डबल इसके अंदर चाबी दी जाती है और चाबी भी इसकी सुंदर सी, इसके अंदर क्रोम का काम किया हुआ है। इसमें बूट खोलने के लिए दे रखा है, लॉक अनलॉक, और होल्ड करने पे गाड़ी की जो लाइट्स वगैरह हैं वो आपको देखने को इसमें मिल जाती हैं। एक्चुअल में गाड़ी पीछे की तरफ ज़्यादा लगी हुई है, तो शायद मैं पीछे की लाइट्स आपको इसकी नहीं दिखा पा रहा हूँ, पीछे की लुकिंग्स, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। पीछे की विंडशील्ड है, इसी जगह पर हमें इसकी हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ पीछे की लुकिंग्स हैं। चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि पीछे की लुकिंग्स गाड़ी की किस तरह से हैं। ये गाड़ी में कुछ इस तरह की लाइट दे रखी है जो अपने आप में बड़ी सुंदर सी लग रही है। इस जगह पे गाड़ी की बैकलाइट, और बैकलाइट के साथ साथ हमें इस जगह पे इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। और जिस तरह से आगे से दे रखी है, तो ये लाइट्स आपको इस तरह से देखने को मिलती है, कुछ एल टाइप में, उल्टा एल टाइप में। तो इस तरह से ये गाड़ी की इस कोने से लेकर के और लास्ट तक, पल्ले वाले कोने तक लाइट्स आपको पूरी इसमें देखने को मिलती है एलईडी। ये इस जगह पे कोई बल्ब तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ दे रखे हैं। ये ऊपर की जो लाइट जलती है, इसी की रोशनी इसके अंदर आती है, जिससे कि एकदम रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है। और साथ साथ इस जगह पे हम जब देखते हैं ना, ये आपको पॉइंट्स अगर नजर आ रहे होंगे तो इस जगह पे हमें जब लाइटें जलती हैं तो ये भी ब्लिंक करते हैं, जलते हैं ये। और इस जगह पे बीच में ही इसमें हमें हुंडई का लोगो देखने को मिलता है। और ये वरना की जब बात करते हैं तो इसके अंदर जो इसका जो प्लास्टिक का ये दे रखा है ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर ही वरना लिखा हुआ है, जिसको साफ करते हैं, कुछ करते हैं तो किसी तरह से कोई परेशानी आने वाली इसके अंदर नहीं है। और इसके नीचे की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक बैक गियर कैमरा देखने को मिलता है, और पीछे की तरफ इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। चलिए जब पीछे की तरफ आया हूं तो इसका मैं बूट आपको खोल कर दिखाता हूं। बूट खोलने के लिए थोड़ा सा पीछे हो करके मैं इसको होल्ड करके रखता हूं, तो देखिएगा ये एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक बूट नहीं है, लेकिन फिर भी किसी हद तक ये इतना ऊंचा अपने आप ही उड़ जाता है। और इस जगह पे हमें एसएक्स की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। यहाँ देखते हैं तो कैमरा में आपको दिखाई दिया था, इस जगह पे 2 लाइटें भी इसके अंदर दी हुई हैं। देखिएगा ये गाड़ी का बूट गाड़ी का एक्चुअल में बहुत बड़ा दिया हुआ है। इसके अंदर लगभग 528 लीटर का इसके अंदर बूट दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके स्पेयर व्हील की। स्पेयर व्हील देखने के लिए इसको उठाते हैं हम, तो स्पेयर व्हील का जो साइज है वो 185 65 R15। इसमें एक साइज इसमें स्पेयर व्हील का कम दिया गया है। पीछे की तरफ भी इसमें भरपूर पूरा इंसुलेशन दे रखा है। और मेटल की बात करते हैं तो मेटल भी इसके अंदर अच्छा लगा हुआ है। चलिए अब करते हैं इसको बंद हम। ये देखिएगा पीछे से एक्चुअल में क्या है ना, गाड़ी बहुत पीछे की तरफ लगी हुई है, तो मैं पीछे से इसको आपको पूरी तरह से इसका बैक नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये गाड़ी का कुछ इस तरह से आपको लुकिंग साइड की देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम इसके फ्यूल टैंक की। तो इसके अंदर जो फ्यूल की कैपेसिटी दे रखी है वो 45 लीटर की इसमें दी जाती है। इसको हम यहाँ से खोलते हैं तो ये नहीं खुल रहा है, ये अंदर से खुलेगा मे भी, और अंदर से खुलेगा, लीवर अंदर ही इसके अंदर दिया होगा। ये कुछ आपको पीछे की इसकी सारी प्रोफाइल्स देखने को मिलती है। जब हम गाड़ी की हाइट की बात करते हैं ना, 1475 mm, और साथ साथ गाड़ी की जो लेंथ है वो अपने आप में एकदम कहते हैं ना सेडान गाड़ियाँ, वो सेडान पूरा फुलफिल सेडान गाड़ी हो चुकी है ये अपने आप में। अब इसकी जो पूरी गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है जो 4535 mm 4535 mm दी जाती है। और गाड़ी की हाइट शायद मैंने आपको नहीं बताई है, गाड़ी की हाइट 1475 mm। और गाड़ी का जो एक्चुअल में क्या है ना, जो गाड़ी कंफर्ट अपने आप में देती है आगे चलाने वाले को और पीछे बैठने वाले को। हुंडई वरना के अंदर जो इससे पहले का जो मॉडल था उसके अंदर पीछे की साइड पैसेंजर्स के लिए स्पेस थोड़ा सा कम था। तो अब इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो अपने सेगमेंट के अंदर जो और गाड़ियाँ इसकी कंपटीटर हैं उनसे कई गुना ज़्यादा कर दिया गया है। इसका एक्चुअल में जो व्हील बेस है वो 2670 mm का इसमें व्हील बेस दिया जाता है। तो ये देखिएगा गाड़ी की लुकिंग साहब, एक्चुअल में गाड़ी बड़ी मस्कुलर और सुंदर सी बना के इस बार पेश करी है हुंडई ने। ऊपर हमें इसमें सनरूफ भी देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ। बाहर का लगभग सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया है। अच्छा, अंदर चलने से पहले मैं आपको इसका इंजन दिखाना चाहूँगा। अंदर की लुकिंग्स मैं आपको इसकी बाद में दिखाता हूँ। अंदर इसका बोनट खोलने के लिए यहाँ से हमने इसका लीवर ओपन किया और अब खोलते हैं इसका हम बोनट। ये देखिए बिल्ड क्वालिटी का तो एहसास इसके बोनट को उठाने से ही हमें हो रहा है। गाड़ी के अंदर एक्चुअल जो इंजन दिया जाता है ये 1500 सीसी का इंजन दिया जाता है। ये एक्चुअल में BS6 फेस 2 का इंजन है। कि जो पावर है गाड़ी की वो 113 bhp और 143 Nm का इसके अंदर टॉर्क दिया जाता है। तो देखिएगा ये गाड़ी की एक्चुअल में लुकिंग से इंजन की इसकी, तो इंजन भी इसका बहुत अच्छा है। और इसका जो टर्बो इंजन आता है XX ऑप्शनल में, उस इंजन की तो बात ही अलग है। वो इंजन अपने आप में बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा पावरफुल इंजन बनाया गया है। इसके इंसुलेशन की बात करते हैं तो इसमें भी इंसुलेशन हमें देखने को मिलता है। तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो ये देखिएगा इसके अंदर बड़ी अच्छी खासी दी हुई है। चलिए इसको मैं करता हूँ बंद, और बंद करने के बाद चलते हैं गाड़ी के अंदर की साइड। और उससे पहले मैंने आपको इसकी बताई दी है, इसके इंजन की जब गारंटी वारंटी की बात करते हैं उसमें 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की इसके अंदर
वारंटी हमें देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ, अंदर चल के देखते हैं गाड़ी की कि एक्चुअल में स्थिति क्या है। और शुरुआत करूंगा इस बार हम गाड़ी के पीछे की साइड से, रियर साइड से। ये देखिएगा, आगे कोई सज्जन बैठ के गए हैं तो उन्होंने सीट अपने हिसाब से सेट कर रखी है। तो ये देखिए गाड़ी में सीट्स, इसका थाई सपोर्ट हमें बहुत बेहतरीन सा देखने को मिलता है। थाई सपोर्ट में किसी तरह की कमी नहीं है किसी भी तरीके की। और सीट्स इसके अंदर लेदर फिनिश के साथ दी जाती हैं। ये हमें इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। बीच में गाड़ी नहीं है तो मैं इसकी पन्नियां नहीं हटाऊंगा। इसमें पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है, इसमें मे बी कप होल्डर भी होंगे ही होंगे। विंडोज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें लेदर की, असल में ये क्रीम कलर वेज कलर से बोलते हैं, उसका इसमें ब्लैक के साथ ट्रीटमेंट किया गया है। और इसके जो एजेस दिए हुए हैं विंडोज पे वो भी बड़े सुंदर से इसमें लग रहे हैं। इसमें 1 लीटर की बोतल और कुछ स्पेस दिया हुआ है। इसमें आराम से 1 लीटर की बोतल लग जाएगी। इस जगह पे हमें कुछ स्पेस देखने को मिलता है, यहाँ कॉइन्स वगैरह भी रख सकते हैं। और इसके विंडो के इसकी बात करते हैं, हैंडल्स की, हम इसके दरवाजों के हैंडल्स की, तो ये भी वही डल मेटल के अंदर दिया गया है का पॉइंट देख, विंडो अप डाउन करने के लिए पॉइंट देखने को मिलता है। और इस पे जो स्पीकर की ग्रिल दे रखी है, यहाँ पे हमें बोस की बैजिंग भी देखने को साथ में मिलती है। चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर बैठने के बाद फिर फील करते हैं इसमें, हाँ अंदर बैठते कंफर्टेबल, थाई सपोर्ट, इसके अंदर नी रूम, किसी तरह की कोई भी कमी कंपनी ने इस बार नहीं दी है। एक्चुअल में जो लोग वरना लेने से कतराते थे, फैमिली के लोग, कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे पीछे स्पेस नहीं मिलेगा, इस तरह की परेशानियां इस बार खत्म हो चुकी हैं। तो ये कुछ गाड़ी की लुकिंग्स आपको देखने को मिलती हैं जो अपने आप में बड़ी प्रीमियम इस बार बना के दी गई हैं। हम पीछे की यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इसका एसी वेंट देखने को मिलता है। और एसी वेंट के नीचे हमें सी टाइप चार्जर 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं। और इस जगह पे हमें कुछ स्पेस भी देखने को मिलता है। तो ये गाड़ी की कुछ पीछे से लुकिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। और साथ साथ जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पे कर्टन भी देखने को मिलता है। ये देखिएगा आप कि धूप वगैरह किसी तरह से किसी को परेशान ना करे। और पीछे देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसमें स्पीकर की जगह भी देखने को मिलती है। अच्छा, मैंने जब इसका बूट खोला था तो ध्यान नहीं दिया कि इसमें पीछे स्पीकर्स हैं या नहीं है। चलिए दोबारा से बूट को ओपन करके एक बार देख लेंगे कि इसमें स्पीकर्स दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं। और पीछे से गाड़ी की लुकिंग्स की जब हम बात करते हैं तो पीछे से आपको गाड़ी कुछ इस तरह से सुंदर सी देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के फ्रंट की तरफ। ये एसएक्स का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो इंजन आता है, ये वो एसएक्स वर्जन है इसका। चलिए एक बार इसके बूट में भी हम देख लेते हैं कि स्पीकर्स वगैरह कुछ दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। ये हमने इसका होल्ड किया और इसका ये बूट ओपन हो गया। हाँ, स्पीकर्स की जो हम बात करते हैं तो इसमें हमें लाइट भी देखने को मिलती है यहाँ पे इसके बूट में। और एक हमें यहाँ पे कुछ स्पीकर या सबवूफर या जो भी बोलते हैं वो देखने को मिलता है। और ये जगह हमें कुछ खाली सी देखने को मिलती है। तो एक स्पीकर इस जगह पे पीछे दिया हुआ है। रियर की तरफ से गाड़ी देखने के बाद अब हम चलते हैं गाड़ी के आगे की तरफ। आगे की तरफ से हम जो आते हैं तो हमें इस जगह पे आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ कि इसके अंदर जो दरवाजा, ये दरवाजे का हैंडल जो दे रखा है, ये एकदम डल मेटल के अंदर दिया हुआ है। इस जगह पे हमें एक रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को इसमें मिलता है। तो चलिए खोलते हैं गाड़ी के हम पल्ले को। दरवाजा खोलने के बाद सबसे पहले हमें जो दरवाजा नजर आता है, इसके अंदर डुअल कलर का ट्रीटमेंट किया गया है। यहाँ पे हमें बेस कलर में, या हम इसको क्रीम कलर भी बोल सकते हैं, इस जगह पे हमें सॉफ्ट टच लेदर देखने को मिलता है। इस जगह पे हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। ये गाड़ी के चारों पावर विंडोज के कंट्रोल यहाँ दिए हुए हैं, लॉक अनलॉक, और जो ओआरवी में उसको कंट्रोल करने के लिए इस जगह पे स्विचेस दिए हुए हैं। ये भी डल मेटल के अंदर ही दिया हुआ है। नीचे की तरफ हमारी निगाह जाती है तो यहाँ पे हमें जो कप होल्डर देखने को मिलते हैं, इसमें डुअल कप होल्डर इस जगह पे देखने को मिलते हैं। इस जगह पे यहाँ देखते हैं तो बोस की ब्रांडिंग के साथ हमें यह स्पीकर देखने को मिलता है। और ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें ट्विटर भी देखने को मिल जाता है। तो ये गाड़ी की कुछ इस तरह से आपको लुकिंग्स देखने को मिलती है। जब हम गाड़ी की सीट्स की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक सीट्स दे रखी हैं। चलिए और सीट्स की खूबियां मैं अंदर चल के आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो ये गाड़ी में जो सीट दे रखी हैं, ये ऑटोमेटिक सीट्स हैं इसकी। ये देखिएगा पीछे आराम से ये हो रही है। और इसके ये देखिएगा ये भी पीछे इसका हो गया। तो चलिए इसको करता हूँ पीछे की तरफ और फिर बैठते हैं गाड़ी के हम अंदर। तो सबसे पहले जो चीजें हमें नजर आती हैं, इस जगह पे आपको इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिलती है। ये गाड़ी को आइडियल पे स्विच ऑफ ऑन गाड़ी जो हो जाती है वो दे रखा है। इस जगह पे हमें ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है। और यहीं पे हमें गाड़ी में स्टार्ट स्टॉप का बटन भी एकदम अलग डिसेंट जगह पे ये बना के दिया हुआ है। नहीं तो मोस्टली गाड़ी का यहाँ दिया होता है या किसी और जगह पे प्लेस किए होते हैं। ये गाड़ी के जब हम स्टीयरिंग को देखते हैं ना तो 70s की गाड़ियों की इसे देख के हमें याद आती है कि उसमें ये जो स्टीयरिंग आती थी 2 स्पोक के साथ स्टीयरिंग मोस्टली दी जाती थी। ये लेदर फिनिशिंग के साथ स्टीयरिंग दी गई है। चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर बैठते के साथ हमें जो फीलिंग आती है, तो फीलिंग अपने आप में एकदम प्रीमियम नेस की इसके अंदर फीलिंग आती है पूरी तरीके से। तो ये गाड़ी का कुछ इस तरह से आपको पूरा का पूरा सिस्टम सा देखने को मिलता है जो अपने आप में बड़ा सुंदर सा बेहतरीन सा। तो स्टीयरिंग की सबसे पहले हम बात करेंगे। जब स्टीयरिंग की बात करते हैं तो यहीं पे हमें कई सारे मोड्स टेलीफोनिक देखने को मिल जाते हैं। ये देखिएगा इस जगह पे क्रूज कंट्रोल वगैरह के स्विचेस दिए हुए हैं।
बीच में देखते हैं तो इस जगह पे एयर बैग देखने को मिलता है, एयर बैग की बैजिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे हुंडई का लोगो भी साथ में देखने को मिलता है। और जब स्टीयरिंग के फीडबैक की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग दे रखा है इसको देखते हैं हम। इस जगह इसका लीवर दिया हुआ है, स्टीयरिंग इसका हमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में इस जो पर्टिकुलर मॉडल के अंदर बैठा हुआ है इसके अंदर 6 एयरबैग कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये गाड़ी की कुछ इस तरह से हमें सुंदर सी लुकिंग्स देखने को मिलती है। डैशबोर्ड भी बड़ा प्रीमियम सा दिया हुआ है। इस जगह देखते हो तो यहाँ भी हमें एक बफर की जगह देखने को मिलती है और यहाँ पे आप भगवान जी वगैरह यहाँ पे आराम से सेट कर सकते हैं। ये गाड़ी की सुंदर सी बड़ी सी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मैं स्टार्ट करके अभी आपको दिखाता हूँ। इसको सबसे बाद में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो गाड़ी की और चीजें मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। तो इसके सनवाइजर की जब हम बात करते हैं तो इस जगह पे सनवाइजर दे रखा है हमें विद मिरर। तो जब विद मिरर पर इसमें लाइट नहीं दी गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड का देखते हैं तो यहाँ भी हमें, हाँ इसमें कोई कवर नहीं दे रखा है, अगर कवर देते तो शायद और ज्यादा बढ़िया रहता। ये गाड़ी में हमें लाइट देखने को मिलती है। इसके अंदर जो लाइट्स दे रखी हैं ये एलईडी लाइट दी गई हैं और ऊपर की तरफ हमें सनरूफ भी देखने को इसमें मिलता है। सनरूफ से पहले हम बात करेंगे इसके आईआरवीएम की। आईआरवीएम इसमें ऑटो डिमिंग के साथ दिया हुआ है और साथ साथ देखते हैं तो यहाँ पे एसओएस की भी वो दे रखी है, इमरजेंसी में आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं हम गाड़ी के इग्निशन को ऑन। चाबी मैं दिखा चुका हूँ, एक बार फिर आपको इसकी निगाह कराई देता हूँ। गाड़ी में कुछ इस तरह की चाबी दे रखी है। तो इग्निशन ऑन करने के लिए जो मैंने आपको बताया था, इस जगह पे एकदम डिसेंट सा बटन दे रखा है जादू का। तो इस जादू वाले बटन को हम दबाते हैं, ये देखिएगा ये सिंगल टच पे कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब मैं इसका एक वो और करता हूँ, ये देखिएगा एकदम डिजिटली इसके अंदर वो दे रखा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिएगा बिल्कुल जैसे आजकल बड़ी महंगी प्रीमियम गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। एक्चुअल में प्रीमियम तो है ये, पर इसके रेट्स की जब हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में गाड़ी के रेट्स क्या हैं। तो ये गाड़ी के कुछ इस तरह से आपको देखने को ये मिलते हैं। इसमें कई सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। एक साइड हमें इसका पेट्रोल का वो लेवल देखने को मिलता है, दूसरी साइड यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमें गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें टेलीफोनिक और गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखने के लिए कई सारे इस जगह पे मोड्स दिए हुए हैं, ये देखिएगा। इसमें ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी भी आती है, तो इसको चलिए इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये देखिएगा गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब आते हैं हम गाड़ी के जब इसके एसी के वेंट्स की तरफ, तो गाड़ियों में यहाँ पे एसी के वेंट्स देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे पहले तो मैं इसकी जो फैन की कूलिंग है उसको मैं बंद किए देता हूँ, ये मैंने कर दिया। बंद करने के बाद देखते हैं गाड़ी की एक्चुअल में जो अंदर से सुंदरता है वो तो अपने आप में बड़ी प्रीमियम सी दे रखी है। इस जगह पे हमें ये इसका एसी के सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। ये इसका फैन कर दिया हमने बंद। फैन बंद करने के बाद अब देखते हैं गाड़ी के इस जगह पे हमें देखने को मिलते हैं गाड़ी में एक्चुअल में क्या है ना, इस गाड़ी के अंदर बहुत इस प्राइस के अंदर हमें वेंटिलेटेड शीट्स देखने को मिलती हैं। ये वेंटिलेटेड शीट्स के लिए वो दे रखा है आपने इस जगह पे, ये देखिएगा। और गाड़ी के अंदर हॉट एंड कूल दोनों तरह से वेंटिलेटेड शीट्स दी हुई हैं। नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और एक यूएसबी पोर्ट और एक यहाँ पे देखते हैं तो सी टाइप का चार्जिंग का पोर्ट भी हमें देखने को मिलता है। इस जगह पे देखते हैं तो वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा इस जगह पे दे रखी है। और यहाँ पे हाँ, गाड़ी के अंदर एक्चुअल में जो मैं इसका कैमरे की क्वालिटी आपको दिखाना चाहूंगा। गाड़ी के अंदर जो बैक गियर रिवर्स कैमरा जो दिया हुआ है, मैं वो आपको वो डाल के दिखाता हूँ। ये देखिएगा गाड़ी की पीछे से क्वालिटी आप, तो क्वालिटी भी इसकी बड़ी डिसेंट और अच्छी दे रखी है, क्योंकि गाड़ी एक्चुअल में क्या है ना बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई, तो पीछे कुछ ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके पार्किंग अलर्ट्स भी ये दिखा रहा है और ये अलर्ट्स उसके साथ साथ यहाँ की डिस्प्ले है ना, इसको आपको डिस्प्ले में भी देखने को मिल जाती हैं, ये देखिएगा आप। और नेचुरल तरीके से इसके कैमरे को हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे जो बटन दे रखा है इस बटन को हम दबाएंगे तो यहाँ से हमें कैमरे की क्वालिटी भी देखने को आपको मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के स्टीरियो सिस्टम की। गाड़ी के अंदर 8 इंची का डिस्प्ले दे रखा है स्टीरियो का, तो ये इसकी कुछ इस तरह से आपको लुकिंग्स देखने को मिल जाती हैं। और इसके हम जाते हैं होम पर, तो होम पे जाने के बाद आपको कई सारी इसके अंदर वो देखने को मिल जाते हैं। इसमें ब्लू लिंक वगैरह, मीडिया वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। और टच रेस्पॉन्स की जब हम बात करते हैं, टच रेस्पॉन्स इसका बहुत गजब का और बेहतरीन दिया हुआ है, ये देखिएगा आप। उंगली टच करते के साथ तुरंत सारे के सारे काम इसके अंदर हो जाते हैं। ये नहीं कि कोई लैग कर रहा हो, किसी तरह का कोई भी इसके अंदर लैग नहीं है, तो ये देखिएगा आप। और हाँ, जब इसके एसी की बात करते हैं तो एसी इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ दिया जाता है। और सीट्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, जैसे मैंने ये स्टार्ट कर दिया है तो इसका हम ड्राइवर साइड का जब हम चलाते हैं, ये देखिए क्या फर्राटेदार इसके अंदर से हवा निकल के आ रही है। ये मैंने इसका वेंटिलेटेड सीट का बटन स्टार्ट किया है, तो देखिए इसके अंदर अगर आपको निगाह रही तो हवा भरने अपने आप लग गई है। तो ये देखिएगा, ये हवा भरने लग गई इसके अंदर। चलिए इसको मैं करता हूँ बंद और इसके एसी के इसको भी कर देता हूँ बंद। एक चीज और इसके अंदर मुझे देखने को मिली है, एक्चुअल में क्या है ना, इसके अंदर जो बटन्स दे रखे हैं ये ऑलरेडी डिस्प्ले के साथ दिया हुआ है। डिस्प्ले के साथ साथ जब इसके बटन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है, तो इसके स्टीरियो सिस्टम वगैरह को सेट करने के लिए इसी जगह पे दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिएगा आप, इसमें कई सारे ट्रैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, रेडियो ट्रैक्स वगैरह, नेविगेशन।
तो यहाँ पे टच करने के बाद इन सब चीजों को हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने रेडियो को दबाया तो रेडियो देखने को इस जगह पे मिल जाता है, नेविगेशन साइड में इसके चल ही रहा है, और इसके रेडियो के इसके जितने भी जो होते हैं नंबर वगैरह उनको सेट करने के लिए यहीं पे बटन दिया हुआ है, इनसे हम इनको सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको इसकी लुकिंग्स देखने को मिल जाती है गाड़ी की। और इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें स्पेस देखने को मिलता है। गाड़ी के अंदर स्पेस तो भरपूर दिया हुआ है। ये गाड़ी की हैंड ब्रेक हो गई, ये गाड़ी का गियर नॉब हो गया, ये गियर नॉब भी बड़ा प्रीमियम सा इस बार दिया है बना करके, यहाँ पे भी हमें स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ये गाड़ी की कुछ इस तरह से आपको लुकिंग्स मिल जाती हैं। और यहाँ देखते हैं तो ये इसका जब हम ग्लव बॉक्स देखते हैं तो ये भी कूल्डेड इसके अंदर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम गाड़ी के सनरूफ की। तो सनरूफ देखने के लिए मुझे गाड़ी में भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, और स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले इसकी सीट्स को अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर लेता हूं। ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी बिल्कुल किसी भी तरीके की इसके अंदर कोई भी साउंड अंदर नहीं आ रही है। गाड़ी का एनवीएस लेवल बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है, डुअल टोन के अंदर इसके अंदर वो आता है। अब देखिए इसका गाड़ी मैंने कर दी ऑफ, और ऑफ करने के बाद अब देखते हैं इसके, ये देखिएगा वन टच के साथ इसका सनरूफ खुल जाता है। और सनरूफ को बंद करने के लिए, हाँ एक बार और मैं टच करता हूं तो देखिए बिल्कुल पीछे की तरफ चला गया। अब चलते हैं इसको बंद करके आगे की तरफ। ये देखिए सनरूफ इसका आराम से बंद हो रहा है, ये वन टच पे इसका सनरूफ बंद हो गया। और इसके ब्लाइंड को बंद करने के लिए हमें हाथ का यूज करना पड़ेगा। पीछे की तरफ देखते हैं, बीच में तो हमें यहाँ एक लाइट देखने को मिलती है, ये भी उसके अंदर दे रखी है एलईडी के अंदर। आगे की मैं ऑलरेडी आपको दिखाई चुका हूँ। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के बाहर की तरफ। और टोटली कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं ना गाड़ी की, तो गाड़ी एक्चुअल में बड़ी डिसेंट सी बना रखी है, और बहुत जल्दी इसका मैं ड्राइव रिव्यू भी लेके आने वाला हूँ। ये है गाड़ी की कुछ लुकिंग्स जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते किसी अच्छे से नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।